Okay, so हमारी recording has also started. Everybody first write the date and we will continue with pronouns. Okay, so write down the date. Today is 17/06/7/23 and we shall continue with pronouns. अभी तक हमने कौन से pronouns किए हैं? पहले कौन आया था? बताओ मेरे को श्रावणी, कौन से प्रोनाउंस कर लिए हमने अभी? चलो मैं 1 मिनट आप लोगों का वीडियो ऑन कर देती हूँ. अब मैं किसी को अलाउ ही नहीं करूंगी जब तक. आगे से ये ध्यान रखना सब बच्चे, अगर लेट हो रहे हो तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना, उसके बाद ही मैं एंट्री दूंगी बच्चों को. अब तब तक नहीं दूंगी. अब यहाँ पे सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लो. क्विक चिल्ड्रन. गुड. हाँ, नाउ श्रावणी टेल मी, कौन से प्रोनाउंस किए हमने? बताओ कौन से किए हैं? अपने लिए क्या बोलते हैं हम अगर अपनी बात करनी होती है? हाँ, माय तो होता है अगर मैं अपनी किसी चीज की बात कर रही हूँ. अगर मैंने बोलना मैं हूं, माय तो मेरी होता है. माय भी है पर माय मेरी होता है, मेरी चीज है ना. आई. वेरी नाइस. सो आई, माय. चलो नेक्स्ट आशुतोष, और कौन से हमने प्रोनाउंस किए हैं? मैम, दे, वी, ही, शी, इट. दे, वी, ही, शी, इट. शी, इट. शी, इट. ओके. शिवम, कोई और भी है? नो मैम. ओके, अभी हमने इतने ही किए. आज हम थोड़े से और करते हैं. ओके, वीडियो देखते हैं, थोड़े से और करेंगे. जैसे हमने पिछली बार सारे सेंटेंसेस लिखे उनको रिप्लेस किया, वैसे ही करेंगे. धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ताकि प्रोनाउंस कभी भी हम गलत नहीं करें. ओके, क्या व्हाट इज हैपनिंग टू योर आईज आशुतोष? कुछ दिक्कत हो रही है? गो एंड वॉश योर आईज. प्रॉब्लम लग रही है? स्ट्रेन पड़ रहा है? स्ट्रेन पड़ रहा है बेटे? नो मैम. तो फिर आईज को ऐसे ऐसे कर रहे थे. करो, ऑन करो वीडियो, लेट मी सी. हाँ, फिर आईज को ऐसे ऐसे क्यों कर रहे थे? मुझे लगा स्ट्रेन पड़ रहा है. आईज पे स्ट्रेन पड़ रहा हो तो मुझे बताना, किसी भी बच्चे को अगर पड़ रहा हो. ओके. ओके मैम. Okay, now let's see. We shall go to assignment number 22. And एक और वीडियो है, वैसा ही जैसे पहले था, पर इसमें हमें थोड़े से और प्रोनाउंस मिलेंगे. ओके, so both गुरु का ही है ये भी, and we are really grateful to them for this video. Ritu likes to draw. Ritu is good at drawing. We can use she in place of a girl's or woman's name. She is a pronoun. Ritu likes to draw. She is good at drawing. He, she भी किया था ना हमने. He, she तो लिखा है. चलो इसके आगे बढ़ेंगे. So we'll go ahead. Pronouns are not always used as subject. In तो starting, ये ध्यान रखना है कि प्रोनाउंस, अभी हमने शी, देखो ये वाला जो सेंटेंस था पिछला, आप लोगों को सबको मालूम है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में? यस मैम. मालूम है ना? श्रावणी मालूम है? यस. नो मैम. नो. अच्छा, तो मैं किसको बोलूं? आशुतोष समझाओ. ये वाला जो सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है? शी इज गुड एट ड्राइंग. मैम, इसमें सब्जेक्ट है. मैम, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही. मेरी नहीं तेरी आवाज सुनाई? मैम, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही. ठहरो, अभी मैं थोड़ी और बढ़ा देती हूँ अपनी वॉल्यूम. अब तेरी है मैम, अब आ सुनाई? रही है. मैम, हाँ, आ रही है. ओके, चलो ठीक है.
हाँ बताओ आशुतोष, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? शी इज गुड एट ड्राइंग, ये वाला सेंटेंस लेना है। मैम इसमें सब्जेक्ट है ड्राइंग और अच्छा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है फिर? ऑब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट क्या होता है? अच्छा, शिवम से पूछते हैं। शिवम आप बताओ। यस मैम, क्या बताना है? शी इज गुड एट ड्राइंग, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है? मैम सब्जेक्ट है ड्राइंग, ऑब्जेक्ट है दोनों बच्चे उल्टा बोल रहे हैं, म्यूट करो। सो लेट मी एक्सप्लेन। अभी हम बोल रहे हैं शी इज गुड एट ड्राइंग। दोनों बच्चों ने बोला ड्राइंग जो है वो सब्जेक्ट है। नहीं, सब्जेक्ट क्या होता है, यहां पे लिख रही हूं अलग से। सब्जेक्ट वो होता है जिसकी बात कर रहे हो, जिसकी बात हो रही हो। Which means what? The person or thing about whom we are talking. यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? इस सेंटेंस में किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे अभी इससे पहले शी की बात है ना। शी कौन है? ऋतु, जो हमारे सेंटेंस में ओरिजिनली ऋतु था उसको हमने शी से रिप्लेस किया। तो हम ऋतु की बात कर रहे हैं और ऋतु हमने शी से रिप्लेस किया है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? शी। सी और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है जो सब्जेक्ट कर रहा हो। ड्राइंग। हाँ, तो सब्जेक्ट क्या कर रहा है? ऋतु किस चीज में अच्छी है? कर रहा हो या जिसमें अच्छा हो? तो किस चीज में अच्छी है ऋतु? ड्राइंग में। तो ड्राइंग क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो अब समझ आ गया सबको? सो शी क्या है? सब्जेक्ट। और ड्राइंग क्या है? ऑब्जेक्ट। और यही शी जो है ये प्रोनाउन है जो कि हमने सब्जेक्ट में यूज किया है, राइट? अब क्लियर हो गया सबको? यस मैम। हाँ, श्रावणी समझ गई सब्जेक्ट क्या? ऑब्जेक्ट मैम, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अलावा भी कुछ हो रहा है? उसके अलावा जब जब जो चीज नहीं आएगी मैं समझाती जाऊंगी। सारा कुछ इकट्ठे सीखेंगे तो सब भूल जाएंगे, खिचड़ी बन जाएगी। एक एक स्टेप करके चलेंगे, ओके? दिमाग में खिचड़ी नहीं बनानी है हमने। हमने अच्छे से लर्न करना है। जो भी हमने लर्न किया हमें अच्छे से आए, कभी गलती नहीं हो उसमें, ओके? सो नाउ लेट्स गो बैक टू द वीडियो एंड सी अब क्या बोल रहे हैं ये। ध्यान से सुनना। मैम दिखाई नहीं देता। Sentence. Rima is saying. Pronouns are not always used as subject in starting of a sentence. Rima is saying, Rita is my sister. I'm playing with Rita. We can use a pronoun in place of the name Rita in the second sentence. But in the second sentence, Rita is not the subject of the sentence. Subject here is I, not Rita. So Rima says, Rita is my sister. I am playing with her. The pronoun her is like pronoun she. It is used in place of girl's name or a woman's name. But ओके श्रावणी, रीड दिस सेंटेंस। देखो अभी पहले वाले दो सेंटेंस पढ़ो। Rita is my sister. Rita is नहीं, आई एम। I am playing with Rita.
हाँ वेट, अब मेरे को इसमें बताओ, इसमें कौन से प्रोनाउंस हैं इनमें? हमने अगर ये वाले 2 सेंटेंसेस लें हम, इनमें कहाँ कहाँ पे प्रोनाउन है? कौन सा कोई प्रोनाउन यूज किया है हमने? यस मैम। कौन सा? वो रीतू वाला है, उसमें माई है। हाँ। और वो प्लेइंग वाला है, उसमें आई है। वेरी गुड। तो ये दोनों माय और आई किसके लिए यूज हुए हैं? कौन से उसके लिए यूज किया हमने? प्रोनाउन। प्रोनाउन है। किसके लिए यूज किया है? सिस्टर के लिए या रीटा के लिए? रीता के लिए। और वेरी गुड। तो रीटा कह रही है मेरी सिस्टर है रीटा, मतलब ये रीटा के लिए नहीं कह रही, नहीं सॉरी, रीटा के लिए यूज हुआ है या मेरे लिए यूज हुआ है? सॉरी सॉरी, हाँ, माय और आई। रीटा इज माय सिस्टर। अब अगर आप बोल रहे हो, मैं बोल रही हूँ श्रावणी इज माय स्टूडेंट, तो कौन बोल रहा है? मैम आपके लिए। आपके लिए, मेरे लिए यूज हुआ है। तो वैसे ही रीटा इज माय सिस्टर, तो किसके लिए यूज हुआ है? जो रीटा की बड़ी बहन है या बहन है जो, उसके लिए ये माय और आई यूज हुआ है। राइट? समझ आया ये श्रावणी? यस मैम। ओके, चलो। रीटा इज माय सिस्टर, रीटा मेरी बहन है और मैं उस आई एम प्लेइंग विद रीटा। अब इस वाले सेंटेंस में आई एम प्लेइंग विद, या अच्छा चलो ये दोनों सेंटेंस लिखते हैं हम, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी करेंगे, साथ में प्रोनाउंस भी करेंगे। मैं लिख रही हूं ये वाला सेंटेंस, रीटा इज माय सिस्टर, आई, क्या है सेंटेंस? आई एम प्लेइंग विद रीटा, आई एम प्लेइंग विद रीटा। अभी हमने क्या बोला कि एक रीटा इज माय सिस्टर, मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम? मेरी। जैसे अभी बोला उसने कि ये माय और आई किसके लिए यूज हुआ है? मेरे लिए। मैं बोल रही हूँ रीटा मेरी बहन है, तो सब्जेक्ट जो है वो छुपा हुआ है इसमें, फर्स्ट सेंटेंस में, रीटा इज माय सिस्टर। और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? कि मेरी बहन है। हाँ बोलो। मैम वो मेरी बहन है। हाँ, तो ये जो है माय सिस्टर, ये जो है ये हमारा आशुतोष, समझ आया? आशुतोष की टर्न है अभी। ये ऑब्जेक्ट है और ये माय सिस्टर कौन है? रीटा। तो ये रीटा भी ऑब्जेक्ट ही हो गई, क्योंकि माय सिस्टर हमने किसके लिए इस्तेमाल किया है? रीटा के लिए। और सब्जेक्ट कौन है? आई एम सेइंग, मैं बोल रही हूँ। ओके, ओके मैम। सेकंड सेंटेंस पढ़ो आशुतोष। मैम स्क्रीन, स्क्रीन तो दिख रहा है, आई एम प्लेइंग विद, पढ़ो। आई एम प्लेइंग विद रीटा। हाँ, इसमें अब सब्जेक्ट कौन सा है इस सेंटेंस में? मैम इसमें आई है। आई सब्जेक्ट है, वेरी गुड। और ऑब्जेक्ट? रीटा। ऑब्जेक्ट रीटा। ये समझ आया ना सबको? यस मैम। अब इसी सेंटेंस को चलो शिवम चेंज करेगा। इसमें कोई और प्रोनाउन लग सकता है? अगर अभी मैंने बोला रीटा इज माय सिस्टर, अब फिर से रीटा रिप्ले को चेंज करना है, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? आई एम प्लेइंग विद। मैम एक और तरीके से होगा। हाँ, अब ये ऑब्जेक्ट है। नहीं, यही इसी को बताओ। आई एम प्लेइंग विद रीटा की जगह क्या लगेगा? आई एम प्ले विथ। हाँ, हमने क्या सीखा है गर्ल्स के लिए? शी, है ना? हमें लगता है शी होगा, मगर जब ऑब्जेक्ट में गर्ल्स हो तो शी किस में बन जाता है? तो इधर मैं एक और टेबल बना देती हूँ आप लोगों के लिए। जब सब्जेक्ट होता है और जब ऑब्जेक्ट होता है,
जब सब्जेक्ट होता है तो गर्ल्स में हम शी इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट में वो बदल जाता है हर में। क्या बन जाता है वो? हर हर। तो अब इधर क्या आएगा? आई। अब यहाँ पे तो ये ऑब्जेक्ट है, तो आई एम प्लेइंग विथ हर। ओके, तो ये जो है अब हमारा हर जो है ये प्रोनाउन है। ओके, एक और प्रोनाउन सीखा हमने आज। जब हम गर्ल्स के लिए ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं, गर्ल्स के लिए ऑब्जेक्ट में यूज होता है, तो क्या यूज करते हैं शी की जगह? हर। वेरी गुड। मैम जब बॉयज होते हैं तब हिज। हाँ, एब्सोल्युटली राइट। तो मैं लिख देती हूँ यहीं पे, आपको पता चल गया तो वेरी गुड। तो अगर बॉयज होते हैं, बॉय अगर सब्जेक्ट में होता है हम बोलते हैं ही, ऑब्जेक्ट होता है तो बोलते हैं हिज। क्या बोलते हैं? हिज। हाँ, वेरी गुड। अभी हम जितने भी हमने प्रोनाउंस है ना, ये वाले सारे, ये सारे के सारे, इनको हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की टेबल में अलग से बनाएंगे, पर पहले हम वीडियो देखेंगे, सब समझ लेंगे, उसके बाद एक टेबल बना लेंगे उसका। ओके? ओके मैम। हाँ, चलो अब नेक्स्ट टर्न है आशुतोष की। She is always used at the starting of a sentence as the subject. Here, her pronoun is not the subject of sentence. Rohan says, I am the अब देखो ये बोल रही हैं रोहन सेज, तो सब्जेक्ट हमें पता चल गया कि रोहन है। रोहन सेज। अब पढ़ो ये सेंटेंस आशुतोष। I am the only child of my parents. My parents love me a lot. वेरी गुड। अब इसमें कौन सा प्रोनाउन यूज किया है? सब्जेक्ट कौन सा है? लिख लेते हैं। मैम इसमें सब्जेक्ट है आई। वेरी गुड। क्यों सब्जेक्ट आई है? क्योंकि रोहन कह रहा है कि मैं, अपनी बात कर रहा है। वेरी गुड। सब्जेक्ट आई है, और आई में हमने क्या यूज किया है? प्रोनाउन। और कौन सा प्रोनाउन है इसमें? मैम इसमें माय। वेरी गुड। तो इस माय है। वेरी गुड। ये बता रहा है कि मेरे पेरेंट्स, मैं और मेरे, मैं अपने पेरेंट्स का अकेला बेटा हूं। मेरे पेरेंट्स, माय। नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट पढ़ो आशुतोष। माय पेरेंट्स लव मी अ लॉट। हाँ, अब यहाँ पे क्या हो गया? एक तो आई था, माय आया, और ये अब इधर क्या बन गया? मी। क्यों? क्योंकि अब माय पेरेंट्स ठीक से समझते हैं इसको। ठीक है, इसको मैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये दूसरा वाला सेंटेंस पढ़ो आशुतोष। माय पेरेंट्स लव मी अ लॉट, इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैम इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अब किसकी बात हो रही है? पहले वाले सब्जेक्ट में तो आई था सब्जेक्ट, क्योंकि मैं कह रहा था मैं अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा हूं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? माय पेरेंट्स लव मी अ लॉट। तो माय माय पेरेंट्स, ये मेरे पेरेंट्स की बात हो रही है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। ओके, और ऑब्जेक्ट लव। मैं जो हूं, लव, माय पेरेंट्स लव मी। हुम डू दे लव? मी। तो मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। हम बोल सकते हैं माय पेरेंट्स लव रोहन अ लॉट। अब ये रोहन ऑब्जेक्ट बन गया। माय पेरेंट्स लव रोहन, है ना, ऑब्जेक्ट बन गया रोहन। अब जब ऑब्जेक्ट होगा रोहन, तो आई की जगह क्या यूज हो जाएगा? क्या यूज हो रहा है? पढ़ो। आई की जगह क्या यूज हो रहा है? आई की जगह रोहन।
नहीं बेटे, आई तो रोहन का था, अब मैं कह रही हूँ माय पेरेंट्स, ये रोहन बोल रहा है ना सब कुछ, तो वो अगर मैं इसकी जगह बोलती माय पेरेंट्स लव रोहन अ लॉट, मगर रोहन ही बात कर रहा है, इसलिए रोहन की जगह मैं क्या यूज कर रही हूँ, मी। Me. माय पेरेंट्स लव मी अ लॉट, क्योंकि मैं अपनी बात कर रही हूँ, रोहन ही अपनी बात कर रहा है, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो जब मैं ऑब्जेक्ट जब तो मैं सब्जेक्ट था तब तो मैंने आई बोला, और जब मैं अपने पेरेंट्स की बात कर रहा था कि समथिंग विच बिलोंग्स टू मी, मैंने माई बोला। अब जब मैं ऑब्जेक्ट बन गया तो मैं क्या बोलूंगा, मी। Me. और माय पेरेंट्स की जगह कौन सा प्रोनाउन यूज होएगा, My parents की जगह या कौन सा प्रोनाउन यूज होएगा, प्लूरल है ये, उनकी बात कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स जो वो है मेरे पेरेंट्स, उनकी बात हो रही है, तो क्या बोलेंगे, My parents. माय पेरेंट्स का अगर मैंने प्रोनाउन करना हो तो माय पेरेंट्स का प्रोनाउन क्या होगा, My parents का प्रोनाउन होगा my. नो, माय पेरेंट्स मतलब वो है मेरे पेरेंट्स, उनका, उनकी बात कर रहे हैं। शिवम आप बता सकते हो यस मैम। क्या होगा माय पेरेंट्स की जगह, बोलो, बताओ। मैम दे। वेरी गुड, दे लव मी अ लॉट, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में दे ही होता है, ओके, समझे। तो अभी मैं इसी पेज Yes, पे, ma'am. इसी पेज पे मैं यहाँ पे जहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिख रही थी, मैं अगले पेज पे ही लिखना स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है, अलग से एक टेबल बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अभी हमने कौन सा लिखा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और हम पोजेशन की भी बात कर रहे हैं, है ना, माय पेरेंट्स जहां पे हमारी बात हो रही है। तो जब सब्जेक्ट आई है, ऑब्जेक्ट में क्या यूज होता है, मी, पोजेशन में क्या यूज होता है, माय, सब्जेक्ट में शी, ऑब्जेक्ट में हर, पोजेशन में क्या होता है, अभी हम आके भरेंगे, सब्जेक्ट में ही, ऑब्जेक्ट में हिज, पोजेशन में क्या होता है वो भरेंगे अभी, सब्जेक्ट में दे, ऑब्जेक्ट अगर हो, हम किसी और की बात कर रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट बन जाए तो हम क्या यूज करेंगे, और पोजेशन में क्या यूज करेंगे, वो अभी हम इसको धीरे धीरे भरते जाएंगे इस टेबल को, ओके। आप लोग भी लिखो, अभी तक हमने बस इतने ही प्रोनाउंस का करा है, या हमने ये भी किया हुआ है, सब्जेक्ट में वी, ऑब्जेक्ट में हम क्या यूज करेंगे, पोजेशन में क्या यूज करेंगे पता नहीं, और कौन सा हमने करा है, आई, माई, दे, वी, ही, शी, इट, इट, और अगर हम इट लिख रहे हैं सब्जेक्ट में तो ऑब्जेक्ट में भी क्या होगा और क्या नहीं होगा वो हम देखेंगे, ओके। तो ये टेबल अपने पूरा कंप्लीट करना है आज, ताकि आप लोग गलती ना करो, ठीक है, ठीक है सब बच्चों, इज दिस ओके, यस मैम। okay, so let us go back to the video now. So we did me, now let's go ahead and Shivam's turn. The only child of my parents. My parents love me a lot. Pronoun me is like pronoun I. When you are talking, you can use pronoun me to refer to yourself. But I is used as subject at the starting of the sentence. But me is not used as the subject. Okay, तो ये ध्यान रखना है, me is never used as a subject. But let us do one thing, let us write this sentence. We forgot to write it, nobody reminded me. मुझे याद दिलाना चाहिए ना। अब हमने फर्स्ट सेंटेंस ये किया था, अब सेकंड हम सेंटेंस कौन सा कर रहे हैं,
सेकंड सेंटेंस कर रहे हैं, I am my parents' only child. My parents love me Me. a lot. ओके, और इसमें हमने मार्क करा है कि आई प्रोनाउन है, माई भी प्रोनाउन है जो पोजेशन शो कर रहा है, और ये माई पेरेंट्स जो है ये क्या है, सब्जेक्ट। इसलिए हमने सब्जेक्ट की जगह क्या यूज करना है, दे। दे लव मी अ लॉट, और ये मी क्या है यहाँ पे, मी ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन है। ये क्या है, प्रोनाउन। और आई used in object. ओके, ऑब्जेक्ट में हम यूज कर रहे हैं। और ये दे जो है ये भी प्रोनाउन है, मगर ये सब्जेक्ट में यूज होता है। अब दे ऑब्जेक्ट में कैसे बदलता है अभी देखते हैं, वीडियो में बताएंगे कि नहीं, नहीं बताएंगे तो फिर मैं बता दूंगी। ओके, चलो इसके आगे पढ़ते हैं। अब शिवम आपकी टर्न है। रिमेम्बर, ये बोल रहे हैं मीता सेज, तो कौन बोल रहा है, किसकी बात हो रही है, मीता बोल रही है। मीता मैम दिखाई दो। हाँ, मीता सेज, सुनो अभी पहले पूरा ये। Rahul's pen. Please give it to Rahul. We can use a pronoun in place of Rahul. In the second sentence, the name Rahul is not the subject. So we will use him, not he. He is only used as the subject of the sentence. पढ़ो अब ये सेंटेंस पूरा, शिवम। शिवम, read it. He is Rahul's pen. Please. He is Rahul's pen. This is. Very, क्या बोल दिया आपने? हाँ, this is Rahul's pen. Very good. आगे? Please give it to Rahul. This is Rahul's pen. Please give it to him. हाँ, अच्छा, अब एक मिनट मेरे को बताओ, इसमें पहले बताओ कौन से प्रोनाउंस है। मैम एक दिस है। अच्छा, दिस तो है, हाँ दिस भी है, दिस भी बोल सकते हैं। जब अभी हम पेन के साथ दिस को यूज करेंगे। मैम एक हिम है। हिम है। और मैम दो ही है। अच्छा, और ये दिस को हम अभी छोड़ देते हैं फॉर द टाइम बिंग। ओके, अभी हम सिर्फ हिम को ही लेते हैं। और हिम, यहाँ पे हमने हिम क्यों बोला, पहले बताओ सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। मैम सब्जेक्ट है राहुल, ऑब्जेक्ट है हिम। अरे, हिम हमने किसके लिए यूज किया है, मैम राहुल के लिए। तो फिर अगर हमने हिम यूज किया है, हिम तो हम जब ऑब्जेक्ट होता है तब करते हैं, तो राहुल तो फिर ऑब्जेक्ट हो गया। यस मैम। हाँ, तो सब्जेक्ट कौन है, मैम सब्जेक्ट है जो बात कर रहा है। रीटा सेज दिस इज राहुल्स पेन, कोई बोल रहा है ना कि ये राहुल का पेन है। और ये हमने देखा था यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, ये देखो इधर ध्यान दो। आप लोगों को याद है अपॉस्ट्रोफी एस हमने कहाँ पे लगाया था, यस मैम। कहाँ पे लगाया था। मैम अगर एस से पहले आता है तो वो राहुल होता है, और एस के बाद में होता है तो वो राहुल्स होता है। हाँ, प्लूरल होता है ना। पर वो शो क्या करता है अपॉस्ट्रोफी,
चलो श्रावणी देखती हूँ, श्रावणी को याद है? मम्मी डाटा ऑफ ऑन करना। छोड़ने नहीं वाली मैं किसी भी बच्चे को। हाँ बताओ, कब कब अभी हमने दो चीजों के लिए अपॉस्ट्रोफी एस यूज किया था। एक हमने किया था, हाँ अभी बताती हूँ आशुतोष आपके पास, देखती हूँ श्रावणी क्या कहती है। किस किस चीज के लिए अपॉस्ट्रोफी एस यूज किया था? आगे दौड़ पीछे छोड़ कुछ नहीं, सब कुछ रिवाइज करते जाना है, लर्न करते जाना है, याद रखना है। यस याद है कि नहीं है? मैम नहीं याद है। अच्छा चलो देखते हैं आशुतोष को याद है। अभी अपना म्यूट करो दोनों, शिवम और श्रावणी। आशुतोष अपना ऑन करो, अनम्यूट करो और अपना वीडियो भी ऑन करो। हाँ मैम जब अपॉस्ट्रोफी एस के बाद लगता है तब वो चीज प्लूरल होती है, हाँ और जब पहले लगता है एस से पहले अपॉस्ट्रोफी लगता है तब वो चीज सिंगुलर होती है। हाँ एब्सोल्युटली राइट। मगर हम अपॉस्ट्रोफी एस कब कब यूज करते हैं? मैम अपॉस्ट्रोफी एस हम तब यूज करते हैं जब हमें बताना होता है कि ये उसकी चीज है। एब्सोल्युटली, पोजेशन शो करते हैं, है ना, उसकी चीज, तब हम उसमें अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। उसकी है तो पहले एस से लगेगा, अगर उनकी है, ज्यादा लोगों की है। एक और चीज में भी हम अपॉस्ट्रोफी एस यूज करते हैं। किस चीज में करते हैं? सब लोग अपना वीडियो ऑन करो। और किस चीज में अपॉस्ट्रोफी एस यूज करते हैं? बहुत पहले किया था, जब मैं बोलती हूँ मैम कि मैम वो जो हमने बहुत पहले कॉन्ट्रैक्शन किया था वो। एब्सोल्युटली राइट, गुड बॉय। जब कॉन्ट्रैक्शंस किए थे, ही इज को हम कैसे लिख रहे थे? he इज, he is अपॉस्ट्रोफी एस लगाया था। याद आ गया श्रावणी? यस याद आया कि नहीं आया? शिवम याद आया? यस मैम। हाँ, तो एक तो हमने कॉन्ट्रैक्शंस में किया था, दूसरा हमने पोजेशन में किया था। अब देखो एक और चीज समझाऊं आपको, पोजेशन की एक और चीज। क्या अभी हमने जो वर्ड्स किए उनमें भी हमने पोजेशन लिखा? लिखा कि नहीं लिखा? ये क्या लिखा है हमने? पोजेशन। इसमें तो मैंने अपॉस्ट्रोफी एस नहीं इस्तेमाल किया, राइट? यस मैम। पर जब हम प्रोनाउंस यूज करते हैं, ये समझानी है बात, जब हम प्रोनाउंस यूज करते हैं तब अपॉस्ट्रोफी एस इस्तेमाल नहीं होता। पोजेशन शो करने के टाइम भी अपॉस्ट्रोफी एस नहीं इस्तेमाल, ना पहले ना बाद में अपॉस्ट्रोफी एस ही नहीं लगता। अगर एस लगे भी तब भी अपॉस्ट्रोफी उसके साथ नहीं लगता। ये दिमाग में रखो बात, ये मैं वापस आऊंगी, इसको बार बार दोहराऊंगी ताकि आप लोगों को याद रहे। ओके, ओके मैम। पर अभी ध्यान रखना। पर अब ये याद हो गया ना हमने कब कब किया था अपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल? अपॉस्ट्रोफी एस एक हमने किया था कॉन्ट्रैक्शंस में, यस मैम। दूसरा हमने किया था पोजेशन शो करने के लिए। सिंगुलर में एस से पहले, प्लूरल में एस के बाद, कि किसी की कोई चीज होगी तो। ओके, ठीक से याद हो गया? यस। आप भूलोगे तो नहीं? नो मैम। पक्का? यस मैम। शिवम यस मैम। पक्का भूलोगे तो नहीं? यस मैम। मैम। गुड। यस मैम। आशुतोष भूल जाओगे? मैं वो भूल जाएगा, फिर याद नहीं रहता। नहीं, उसको तो याद ही था। चलो अब अपना म्यूट करो सब बच्चे। गुड चिल्ड्रन, आगे बढ़ते हैं। आज मेरे को 5 मिनट पहले क्लास बंद करनी पड़ेगी बिकॉज मेरी एक अगली क्लास है इसके बाद। चलो, अब हमने ये वाला सेंटेंस तो लिखा ही नहीं,
This is Rahul's pen. Please give it to Rahul. चलो अब ये वाला सेंटेंस लिख लेते हैं जल्दी से. थर्ड सेंटेंस. This is Rahul's pen. Please give it to Rahul. देखो हम कितनी सारी चीजें इकट्ठे पढ़ लेते हैं, है ना? आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो. This is Rahul's pen. मैम, हाँ? मैम जैसे स्कूल में फाइनल टेस्ट होता हाँ? है, ऐसे स्कूल ट्यूब में भी फाइनल टेस्ट होगा. मैं टेस्ट तो लेती रहूंगी बीच बीच में. फाइनल टेस्ट से मेरे को कोई मतलब नहीं है. मेरे मैम को दूसरे मतलब क्लास में मेरे को मतलब ये है. हाँ, मैं वो चेक करूंगी कि आपको लेवल चेंज करूं आपकी कि नहीं करूं. लेवल 3 से 4 में जाओगे कि नहीं जाओगे, वो मैं चेक करूंगी. ठीक है, पर मैं चेक क्या करूंगी कि आपको ये सारी चीजें याद हैं या नहीं. ठीक है, अब मैं इधर एक चीज और लिख रही हूं. द पेन टू राहुल. चलो आपकी टर्न है शिवम. दिस इज राहुल्स पेन. प्लीज गिव द पेन टू राहुल. अब इसको चेंज करो प्रोनाउंस लगा के. बताओ, दोनों सेंटेंसेस बताओ. शिवम जल्दी से बताओ. मैम 5 अरे मिनट 5 रुको. मिनट? वो तो तब तक क्लास ही खत्म हो जाएगी. हाँ, अब मैम, हो बताओ. गया. हाँ. दिस इज राहुल हाँ. पेन. प्लीज गिव द ओ, पेन इसमें टू द राहुल. पेन की जगह क्या यूज होएगा? प्लीज मैम वेट. प्लीज गिव इट टू राहुल. इट टू. अब राहुल तो ऑब्जेक्ट है. राहुल की राहुल. जगह क्या यूज होएगा? हाँ, ही. ऑब्जेक्ट में मैम हिम. हिम. ठीक है, तो प्रोनाउंस कौन से हैं? ये पेन की, द पेन की जगह हमने इट इस्तेमाल किया. राहुल की जगह राहुल की जगह हिम. हिम. ओके, गुड. यस मैम. चलो नेक्स्ट. इट इज श्रावणी's turn now. This is Rahul's pen. Please give it to him. Him is used in place of a noun which refers to a man. देखा, आप भी भूल गए थे और मैं भी भूल गई थी. ये इट भी तो प्रोनाउन है इसमें शिवम. इन्होंने ऑलरेडी लिखा था. मैंने जानबूझ के द पेन लिखा इसलिए ताकि आपको ध्यान आए कि ये इट भी है प्रोनाउन. अब श्रावणी आपकी टर्न. Or a boy, just like the pronoun he. But he is used as the subject of the sentence at the start of the sentence. But him is never used as subject of the sentence. A sentence can start with pronoun he, but it wouldn't start with pronoun him. तो ये ध्यान रखना, हिम से स्टार्ट नहीं होगा सब्जेक्ट कोई भी सेंटेंस. हर से शायद शुरू हो सके पर हिम से कभी नहीं होगा. हिज से हो सकता है मगर हिम से नहीं होगा. अभी देखते जाओ. Ritu is with Anu. Ritu is telling Anu a joke. What pronoun should we use to replace the name Anu? चलो पढ़ो ये. श्रावणी, रीड. Ritu is with Anu. Ritu is telling Anu a joke. टेलिंग अनु अ जोक. क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का? टेलिंग. टेलिंग क्या होता है? बोलना, सुनाना. हाँ, क्या मतलब हुआ इन दोनों सेंटेंसेस का? शाबाश, बोलो. रितु इज विद अनु. क्या मतलब हुआ? रितु अन्नू के साथ है. वेरी गुड. आगे.
Ritu is telling रितु बोल अन्नू को क्या सुना रही है? एक जोक. हाँ, रितु अन्नू को एक जोक सुना रही है. अब मैं ये सेंटेंस लिखती हूँ, उसके बाद मेरे को आप बताओगे कि कहाँ पे हम प्रोनाउन लिखेंगे. रितु इज विद अनु, नंबर 4. ओ, जगह नहीं बचेगी शायद. रितु इज विद अनु. Ritu is telling Anu a joke. अब मेरे को बताओ इसमें कौन से प्रोनाउंस लिख के हम चेंज कर सकते हैं. पहले बताओ, रितु इज विद अनु, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है? बताओ बेटे, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है? रितु इज विद अनु है. कौन किसके साथ है? पहले किसका नाम लिया है? रितु. हाँ, तो रितु क्या हो गया? सब्जेक्ट. और ऑब्जेक्ट क्या है? अनु. अनु. हाँ, ठीक है. अब दूसरे वाला सेंटेंस पढ़ो. रितु इज टेलिंग अनु. Is telling Anu a joke. इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? रितु. रितु सब्जेक्ट है और अनु अनु ऑब्जेक्ट. ओके, ऑब्जेक्ट है. अब बताओ इसमें दूसरे वाले, रितु इज विद अनु तो ऐसे ही रहेगा पहला सेंटेंस. दूसरे सेंटेंस में कहाँ पे हम क्या प्रोनाउन लगाएंगे? वेट शिवम, अभी श्रावणी को बताने दो. हाँ, मैं वो गलती से ऑन हो गया था. अच्छा, कोई बात नहीं. हाँ, बोलो श्रावणी. सब्जेक्ट में जब गर्ल होती है तो हम क्या यूज करते हैं? शी. तो क्या लिखूं अब मैं? शी इज विथ. शी इज अनु. नहीं, रितु इज विद अनु. हम ये फर्स्ट सेंटेंस में नहीं चेंज करते हैं. फर्स्ट सेंटेंस में हमको सेट करना होता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, इसलिए उसमें प्रोनाउन नहीं लगाते. अब सेकंड सेंटेंस में शी तो कैपिटल एस हो जाएगा क्योंकि स्टार्ट हो रहा है. ये शी, आगे बोलो. इज टेलिंग अनु अ जोक. हाँ, अन्नू की जगह क्या लिखेंगे? अन्नू तो ऑब्जेक्ट है ना? तो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है. तो ऑब्जेक्ट में अन्नू आया है, गर्ल है, तो हम क्या लिखेंगे? शी की जगह, अन्नू की जगह क्या लिखना है? अन्नू की जगह क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट में जब हम गर्ल को देखते हैं तो क्या लिखते हैं? शी की जगह क्या आता है? देखो टेबल में, अपने टेबल में देखो. शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट में मैम हिम. नहीं. हाँ, हिम का. शी का. शी का. अन्नू तो गर्ल का नेम है. इट. हाँ, देखो टेबल. बुद्धू बच्चे, ऐसे ही तुक्के मत मारो. यहाँ देखो, ये देखो, देखो यहाँ पे. अब बताओ. मैम हर. बताओ श्रावणी. ये देखो ना, जब हम, हाँ, बॉयज के लिए हिज होता है, आई के लिए मी होता है. राइट? ठीक बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही? यस मैम.
ओके, तो शी इज टेलिंग, अब क्या आना चाहिए सेंटेंस में श्रावणी? Me. अरे अन्नू को सुना रही है, अन्नू तो कोई और है, ऑब्जेक्ट है, गर्ल है, तो क्या आएगा? आशुतोष आप बताओ। मैम रितु. नहीं नहीं, रुक जाओ, आशुतोष आप बताओ क्या आएगा? Her. हाँ, मैम किधर पे? आप क्या कर रहे थे अभी तक? ऋषि इज टेलिंग अन्नू अ जोक, अन्नू की जगह क्या आएगा? गुड श्रावणी, हाँ। अन्नू, अन्नू की जगह ऋषि अन्नू, इज टेलिंग अ जोक टू. अन्नू की जगह कौन सा प्रोनाउन यूज होएगा? अन्नू की जगह ऑब्जेक्ट है ये। ऑब्जेक्ट. हाँ, ऑब्जेक्ट में कौन सा क्या प्रोनाउन यूज होता है गर्ल्स के लिए? मैम गर्ल्स के लिए शी. शी तो सब्जेक्ट में होता है, ऑब्जेक्ट में हर. ये क्यों नहीं याद करा अभी? चलो आज हम इतना ही करेंगे, हर जोक, पहले इतने ही याद करोगे तब हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हमारे प्रोनाउंस इसमें क्या आ गए? शी एंड हर, और शी ऋतु के लिए यूज हुआ है और हर अन्नू के लिए यूज हुआ है। ये दो अलग अलग इंसानों के लिए हमने दो अलग अलग प्रोनाउंस यूज किए हैं। ओके, अंडरस्टूड? यस मैम. ठीक से समझे ना ये? यस मैम. तो आज के लिए बस इतना ही आप लोग काम करो, इतना ही याद करो। इसके आगे का वीडियो हम अगली क्लास में चलाएंगे, उसके बाद आपकी एक्सरसाइजेस फटाफट हो जाएंगी, ठीक है? पर सारा अच्छे से समझना, समझ के लिखना। अगर कुछ डाउट हो तो मेरे से पूछना, अगर नहीं समझ आ रहा हो कुछ तो मेरे से पूछना। और पिछले वाले लेसन्स भी रिवाइज करेंगे, कॉन्ट्रैक्शंस, अपॉस्ट्रोफी एस हमने कहाँ कहाँ यूज किया, प्रोनाउंस में पोजेशन कैसे कर रहे हैं, अभी हमने माय बोला तो वो पोजेशन है। ओके, तो ये सारा लिखेंगे, समझेंगे। अगली क्लास में हम इसके आगे और प्रोनाउंस करेंगे थोड़े से, ठीक है? गुड चिल्ड्रन, very good children. I'm really happy with all of you. Chalo. So I'll stop the recording and